नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत इस साल 26 जनवरी को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है और इस बार का गणतंत्र दिवस परेड पहले के मुकाबले बहुत खास होने वाली है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी की वजह से परेड देखने के लिए एक सीमित लोगों की ही एंट्री हो सकेगी। आपको बता दें कि भी ऐसा पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी चीफ गेस्ट शामिल नहीं होगा। इस साल परेड में आने वाले दर्शकों की भी संख्या घटाकर 1.5 लाख से 25,000 कर दी गई है। लेकिन एक बात है जो इस बार के रिपब्लिक डे को सबसे खास बनाने वाली है। भारत के साथ साथ इस साल बांग्लादेशी सैनिक भी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगे। जी हाँ, बांग्लादेश ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जिसके सैनिक भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। इससे पहले साल 2016 में फ्रांस और साल 2017 में संयुक्त अरब अमीरात के सैनिकों ने भी भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। 2021 में बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल पूरे होने वाले हैं और पड़ोसी देश के 122 जवान हमारे रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने इसे अपने लिए गौरव की बात कही है। परेड में शामिल होने वाले बांग्लादेशी जवानों का नेतृत्व कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शहनूर खान और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान द्वारा ही किया जाएगा। अब विदेशी जवानों की टुकड़ी में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान भी शामिल होंगे। देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि परेड में शामिल होने वाली बांग्लादेशी सैनिकों की टुकड़ी ऐसे रेजिमेंट से आती है जिसे 1971 के लिबरेशन युद्ध में लड़ने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो साल 2021 भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 50 साल पहले बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की अहम भागीदारी भी थी क्योंकि भारतीय सैनिकों की मदद से ही साल 1971 में उस वक्त तकरीबन 73,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटने टेकने के लिए मजबूर हुए थे। क्योंकि भारतीय सैनिकों की मदद से साल 1971 की जंग में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटने टेकने के लिए मजबूर हुए थे। भारत वो पहला राष्ट्र था जिसने साल 1971 में बांग्लादेश को एक आज़ाद राष्ट्र घोषित किया था और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। अगर आपके पास गणतंत्र दिवस से जुड़ी कोई भी यादें हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे ज़रूर बताइए।